आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया, मुर्शिद पिया। पहला सवाल ये है कि हाँ बोलो बोलो बोलो। यकसुई हम मतलब अपनी तवज्जो एक नुक्ते पर किस तरह मरकूज करें, क्योंकि ये करते वक्त ज़हन में कई तरह के ख्यालात मतलब फ़ौरन आने लगते हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हम ख़यालात को तो नहीं रोक सकते, हम वसवसों को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम जितना जिस चीज़ को रोकेंगे ना वो उतना हमारे अंदर पैदा होंगे, ख़यालात पैदा होंगे, वसवसे पैदा होंगे। अब हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर भागती है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक रूहानी मश्क कर रहे हैं, नुक्ते वाली, हम अपनी सोच को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, हम उसको जितना फोकस करेंगे ना, हम जितना उसको देखेंगे ना, उतना हमारे उसमें ख़यालात पैदा होंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है, ठीक है। आपने कोई ख़याल, कोई वसवसा, कोई कुछ नहीं लाना। आपने सिर्फ ये तसव्वुर करना है कि ये नुक्ता ही सब कुछ है। आई बस समझ में? मकसद जो डॉट आपने लगाया है ना, आपने सिर्फ इसी को फोकस करना है और ये इसमें इतना गुम हो जाना है कि सिर्फ यही है और आपके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको एक ठहराव पैदा होगा आपके अंदर, एक यकसुई पैदा होगी। आप जब किसी चीज़ को देखोगे ना, आप उसी पे तवज्जो करोगे तो आपके ख़यालात पैदा नहीं होंगे, आपके वसवसे पैदा नहीं होंगे। अगर वो हो भी रहे होंगे तो आपका सारा फोकस, सारी तवज्जो उस नुक्ते पर होगी। आई बस समझ में? अब ये करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम और मज़ीद किस तरीके से कर सकते हैं इसको? आई बस समझ में? देखो, शायर कहता है कि महवे तस्बीह ही तो सब हैं मगर इदराक कहाँ। महवे तस्बीह ही तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी ख़ुद ही इबादत है मगर होश नहीं। यानी कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ इबादत है, लेकिन हम इस चीज़ से गाफिल हैं। हमें नहीं पता कि इबादत क्या है। हम सिर्फ इबादत समझते हैं कि 5 टाइम नमाज को, कि हमने बस 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेनी है और ये हमारी, हम इसको इबादत से मंसूब कर देते हैं। देखो, नमाज़ पढ़ना तो ये तुम पर फ़र्ज़ है, ये एक इबादत है, लेकिन ये एक अलग है। आप जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, अब आप अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे में से आप सिर्फ उसको 5 टाइम का टाइम देंगे। अब अगर 5 टाइम की नमाज़ का अगर टाइम कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कितना बनेगा आपका? 30 मिनट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो क्या जिस रब ने तुम्हें पैदा किया उसका ये हक़ है कि तुम उसको सिर्फ 30 मिनट दो? उसको तुम्हारी इबादत की ज़रूरत है? फिर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो। अगर आप उन बातों पे अमल करो जो मैं आपको बताने वाला हूँ या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना, हर चीज़ इबादत हो जाएगा। ये वो तरीक़ेकार है जो हमारे बुज़ुर्गान दीन का रहा है, हमारे सलासिल में बुज़ुर्गों का रहा है, हमारे मियाँ हुज़ूर का तरीक़ेकार रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि आप क्या हो। देखिए, बुनियादी वजह जो होती है ना, बुनियाद जो होती है वो इंसान की खुद ही से शुरू होती है। इबादत तक तो हम बहुत देर तक पहुंचते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर जो मौजूद है वो क्या है? वो तुम्हारा रब तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। अब हम अपने आप को कैसे पहचाने, अपने नफ्स को कैसे पहचाने? जबकि अल्लाह तबारक ताला कुरान में कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, मौजूद हूँ।
तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तुम गाफिल हो। आई बात समझ में? चलो इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इब्तदाई दौर तक आते हैं, शुरू में आते हैं, हम इस चीज़ को समझाने के लिए एक आसान तरीका मैं तुम्हें और कर देता हूँ बस, ताकि समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, क्या कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, तो अल्लाह तबारक ताला ने जब फ़रिश्तों को कहा, हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फ़रिश्तों ने क्या कहा था कि बारी ताला ये तो फ़िसाद करेंगे, क्या ये तो फ़िसाद करेंगे, कत्ल व गारतगिरी करेंगे। अब ये बात कौन कह रहा है? मलाइका। तो क्या मलाइका को गैब का इल्म था? उस वक्त इंसान की तख्लीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक तो नहीं हुई थी ना? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल जो शैतान था ना, ये बेसिकली कौम जिन से था, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी इबादत किया करता था, बड़ी अताअत किया करता था। और जब वो अताअत किया करता था, इबादत किया करता था, तो वो अल्लाह ताला के करीब हो गया था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो करीब हुआ था ना, तो अल्लाह तबारक ताला उससे राज़ व नियाज़ की बातें किया करता था। अल्लाह ताला जब उससे राज़ व नियाज़ की बातें किया करता था, तो वो राज़ व नियाज़ की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे कर चुका था, तो इसने वो ही राज़ व नियाज़ की बातें जो ना मलाइका में आकर करी थी, तो मलाइका को इसका वो हुआ था। जबकि मार्फत इलाही अगर देखी जाए ना, तो मलाइका को भी नहीं है। अब समझना थोड़ी सी बात, क्या कि शैतान जो था ना, वो बड़ा नेक और पार्सा सिर्फ अपनी इबादत की वजह से था, अपनी अताअत की वजह से था। वो इतना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मुअल्लिमुल मलाकूत बना दिया था, यानी कि मलाइका का सरदार बना दिया था उसको। तो उसके दिल में एक रश्क था अपने लिए, एक गुरूर और तकब्बुर था उसके अंदर, कि मैं जितनी अपने रब की इबादत करता हूँ ना, मुझे नहीं लगता और कोई करता होगा। तो उसके दिल में ख़याल आया उसको, शैतान को, कि ए बारी ताला, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि बारी ताला तेरा महबूब कौन है, क्या तेरा महबूब कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरे महबूब को देखना चाहता है। उसको ये था कि इस वक्त की ये इबादत मैं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अल्लाह तबारक ताला के बहुत करीब हूँ, तो अल्लाह तबारक ताला मुझसे राज़ व नियाज़ की बातें करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और से राज़ व नियाज़ की बातें नहीं करता। क्या अल्लाह ताला और किसी से राज़ व नियाज़ की बातें नहीं करता। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हुक्म दिया कि अगर तू मेरे महबूब को देखना चाहता है, तो ये कंदील है, इसके ऊपर 70,000 पर्दे की तय है, तूने 1000 साल इबादत करना है, तो ये पर्दे की तय उठ जाए। तो शैतान उस जुस्तजू और शौक में इबादत करने लगा कि जाहिर सी बात है मैं महबूब को देखूं कि महबूब कौन है। अब वो इबादत किसके लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए तो कर रहा था, लेकिन अब इसके अंदर एक मफाद ये आ गया कि मैं ये देखूं कि ये महबूब कौन है। उसको ये था कि मेरा नाम है, उसने इबादत करनी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि रोज़ ज़मीन पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उसने सजदा ना किया, तो ये वो वाक़या था। उसने इबादत करनी शुरू करी। जब 70,000 पर्दे उठा दिए गए, तो एक कंदील उसमें से जाहिर हुई। अब जब उसने देखा तो ये कंदील है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो फिर अपने रब की बारगाह में गया। उसने कहा बारी ताला कि तेरे महबूब को मैं देखना चाहता था, ये तो कंदील है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हुक्म दिया कि तू 1000 साल इबादत और कर।
जब उसने 1000 साल इबादत और करी ना, फिर कंदील में से नूर फूटा। जब नूर फूटा तो वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब शैतान ने ये देखा ना, तो उसके दिल में एक तकब्बुर और एक हसद और एक जलन पैदा हुई। उसने फरमाया, उसने कहा शैतान ने कि बारी ताला, ये मोहम्मद कौन है जिसको तूने इतना महफूज रखा हुआ है, इतना पोशीदा रखा हुआ है, जो तेरा महबूब है, और मैंने इतनी तेरी इबादत और इतनी तेरी रियाजत की है, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त फरमाया कि मेरा एक महबूब है और एक मरदूद है। क्या? एक महबूब है, एक महबूब है और एक एक मरदूद है। तो शैतान ने कहा, ए बारी ताला, महबूब तो मैंने तेरा देख लिया, कि मरदूद कौन है? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हम इसका फ़ैसला अनकरीब करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ जगहों से मट्टी इकट्ठा करवाई, जो मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर आए थे। कहते हैं कि उस मट्टी को एक तरतीब और एक प्रोसेस से गुजारा, यानी कि उस मट्टी पे पहले पानी डाला, यानी कि इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई थी ना, वो 4 अनासिर से हुई थी, यानी कि 4 अनासिर से हुई थी, आग, हवा और मट्टी और पानी। ये 4 अनासिर से मिलकर इंसान की तख्लीक हुई थी, और अम्र इलाही। आई बात समझ में? कहते हैं कि जब मट्टी को गाढ़ा बनाया, यानी कि पानी डाल के उसको गाढ़ा बनाया, उसको 40 दिन तक छोड़ दिया और उस पर मुख्तलिफ़ हवाएँ चलाई। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 इक़साम की हवाएँ चलाई थी उसके ऊपर, उसको एक प्रोसेस से गुजारा था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तश्कील दिया, किसको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें रूह फूकी अपनी। क्या? कि जब रूह फूकी तो रूह करार नहीं पा रही थी, रूह बेचैन थी, वो ठहर नहीं रही थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपना नूर, यानी कि नूर मुहम्मदी जिससे पैदा किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब में उतारा। जब वो नूर मुहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब में उतारा तो वो रूह को करार आ गया। क्यों? क्योंकि रूह अम्र इलाही है और जो नूर मुहम्मदी है वो जुज़ है दोनों का। जब दोनों आपस में मिल गए तो दोनों को करार आ गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आँखें खोल ली, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को फरमाया था कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूं तो तुम सजदे में गिर जाना। सूरह सौद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब मैं इसमें रूह फूकूं अपनी तो तुम सजदे में गिर जाना। आई बात समझ में? जब वो रूह फूकी, उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँखें खोली अपनी, तो उसके बाद हुक्म हुआ मलाइका को कि वइस कुलना लिल मलाइकतु उसजुदु आदम फसजुदु इल्ला इब्लीस। हमने कहा मलाइका को सजदा करो आदम को, बस इब्लीस ने ना किया। अच्छा, सजदे का हुक्म किसको हुआ था? मलाइका को हुआ था। शैतान तो मलाइका नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म कौन टाल सकता है? और कोई ऐसा कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ राज़ो न्याज़ की बातें की, जो अल्लाह का आशिक कहलाता हो, जो अल्लाह का इबादत गुजारता, अताअत गुजारता। एक शख्स अपने महबूब जिससे इश्क करता है उसको जानता है, तो वो उसको कैसे झुठला सकता है? लेकिन शैतान को मार्फत इलाही नहीं थी। क्या? उसको उसकी हकीकत नहीं पता था। अच्छा, मार्फत इलाही सिर्फ और सिर्फ इंसान के हिस्से में आई है। मार्फत इलाही न किसी मलाइका को मिली, न किसी जिन को मिली, न किसी शैतान को मिली।
ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के हिस्से में आई है मार्फत इलाही। जब हुक्म हुआ कि सजदा करो आदम को, बस इब्लीस ने ना किया। इब्लीस ने क्यों ना किया कि अबा वस्तकबरा, उसने एक बड़ा तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, हमने इसे काफिरों में से कर दिया। अब बड़ा तकब्बुर क्या था? एक तकब्बुर तो ये था कि ये आग मट्टी से बना और मैं आग मट्टी पर गालिब है। और दूसरा बड़ा तकब्बुर क्या था कि तेरा महबूब कौन है। जब उसके दिल में हसद और जलीसी पैदा हुई थी कि मेरा नाम क्यों नहीं है, ये वो तकब्बुर था अबा वस्तकबरा, कि उसने बड़ा तकब्बुर किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि तू मरदूद है और निकल जा मेरी बारगाह से, कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। अब ये तो हो गई किसकी तख्लीक? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर 1000 उलूम अता फरमाए। 1000 उलूम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल करे। मुंतकिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को हुक्म दिया कि तुम अब आदम अलैहिस्सलाम से सवाल जवाबात करो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर सवाल का जवाब उसी वक्त दे दिया करते थे। ये तख्लीक तो किसकी है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, इंसान की तख्लीक एक बिल्कुल अलग है, यानी कि इब्ने आदम, यानी कि आदम की जो औलाद की जो पैदाइश है ना, वो एक अलग तरतीब से है, वो एक अलग तरीके से है। यानी कि आदम की तख्लीक जो हुई थी वो अम्र इलाही से थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अनासिर से बनाया था, उसके अंदर अपनी रूह फूकी थी, जिसका कुरान पाक में तफसीली बिल्कुल वाज़ेह ज़िक्र है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो इब्ने आदम की जो पैदाइश हुई है, यानी कि आदम की औलाद की जो पैदाइश हुई है, उसकी भी पैदाइश का जिक्र कुरान पाक में है कि सूरह तारिक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है कि फला यंजुर इंसाना मिम्मा खुलिक, कि इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो काहे का बना है। इंसान क्यों नहीं देखता कि वो काहे का बना है? वो उछलते हुए पानी से बना है। किससे? उछलते हुए पानी से बना है, जो इंसान की पीठ और सीने के बीच से निकलता है। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश बता दी कि पीठ और सीने के बीच से जो निकलता है, हमने उससे इंसान को बनाया। फिर एक खून का लोथड़ा बनाया, आई बात समझ में? फिर उससे आगे नस्ल चली। अच्छा, वो जो 4 अनासिर थे ना, उसकी खिल्क इंसान के अंदर पूरी हूबहू मौजूद है। यानी कि इंसान की फितरत में आग भी है, हवा भी है, पानी भी है और मट्टी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फिर इसकी पैदाइश ऐसे की कि तमाम जुज़ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किए हुए थे वो तमाम इंसान के अंदर मुंतकिल हो गए। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, इंसान की पैदाइश हुई इंसान की, इब्ने आदम की, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता है क्या कहता है? कहता है कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब कसमें खा रहा है। क्या कह रहा है? कसम है 3 की, जैतून की और तूर सीनीन की, व हाज़िल बलदिल अमीन, अमानत वाले शहर की। अच्छा, अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी खा रहा है। और तुम्हें कसम खा के क्या बताना चाह रहा है? क्या बता रहा है? कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया, बेहतर तरीके से बनाया। एहसन जो होती है ना, ये एक हुस्न की जमा होती है, यानी कि आला तरीन दर्जे की बात है।
एहसन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये समझ लो कि इंतहा है ये। अब आपको अल्लाह तबारक ताला ने कैसा बनाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लेकिन आप इस चीज़ से गाफिल हो। मुझे वो पहचान आपको बताने के लिए इतना पूरा वाक़या आपको पूरा सुनाना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मैं लेके चला आपको, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि अब हम खुद ही को कैसे पहचानें। एक देखो, हम खुद को उस वक़्त तक नहीं पहचान सकते जब तक हमें अपनी हकीकत नहीं पता। आप किसी भी चीज़ को उस वक्त जान सकते हो कि जब आप उसकी हकीकत से आशना होगे। मैं लाख उस चीज़ के बारे में आपको बताता रहूँ, आप कभी भी नहीं समझोगे, लेकिन उस चीज़ की मैं हकीकत आपसे बयान करूँगा ना, आप उस चीज़ के बारे में फ़ौरन समझ जाओगे, फ़ौरन उस चीज़ को पहचान लोगे कि वो पहचान क्या है। अब पहचान, खुद को पहचानने से मुराद ये है कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, कि आपको तमाम मखलूक़ात पे आपको फजीलत दे दी गई है, कि अब आप जैसी फजीलत किसी को नहीं मिलती। वो क्या थी? वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों में से ही अपने महबूब को लाना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब इंसानों में से चुना, किसी जिन में से नहीं चुना, किसी और मखलूक़ात में से नहीं चुना। अपने महबूब को किस में लेकर आया? इंसानों में। तख्लीक किया। ये उस महबूब का एहसान है हम पर कि जिसने हमें हर चीज़ से आशना किया, हमें हर चीज़ से आगाही दी। अब बात ये थी कि हम खुद को कैसे पहचानें। क्या अब हमारे अंदर जो सबसे मेन और ख़तरनाक, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमारा नफ्स है। अब हमने ख़ुद को ऐसे पहचानना है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना है। यानी कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ासियत ऐसी रखी है कि हमारे अंदर तमीज़ है, अच्छाई की भी, बुराई की भी, हक़ की भी, बातिल की भी। आई बात समझ में? अब जो हमारे अंदर हमारा नफ्स है ना, ये हमें वरगलाता है, ये हमें बुराई की दावत देता है, ये हमें नेकी से रोकता है, ये हमें बुरे काम करवाता है। कि जब हम अपने नफ्स के ताबे हो जाते हैं ना, तो ये समझो कि हम अपने रब से भी दूर हुए और अपने रूहानियत से भी दूर हुए। हमने नफ्स कशी करनी है। अब नफ्स कशी बुजुर्गान दीन ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करवाई है। आई बात समझ में? जिसे नफ्स कशी से मतलब ये हुआ करते हैं कि उनको इबादत की तरफ उनको राग़िब किया, उनको ज़िक्र अस्कार तालीम किए ताकि बुराई से बचे। क्योंकि नमाज के बारे में हुक्म है ना कि नमाज बुरी बातें और बेहयाई से रोकती है। हमने अपने अंदर पैदा होने वाले ख़यालात फासिदा, वसवसे और तज़किया नफ्स करना है। किसके ज़रिए? उस रूहानी मश्क के ज़रिए। उस रूहानी मश्क के ज़रिए आपकी नफ्स कशी भी हो रही है। आई बस समझ, आप नफ्स के ज़रिए, आप उस रूहानी मश्क के ज़रिए आपकी नफ्स कशी भी हो रही है और आपके ख़यालात, आपकी सोच भी एक जगह मुंतकिल हो रही है और आपके अंदर एक रूहानियत और एक सजीर भी पैदा हो रही है। रूहानियत क्या है ये मैं अपने पिछली निशस्त में बता चुका हूँ तफसील। अब हमने सिर्फ और सिर्फ खुद ही को पहचानना है कि हम खुद ही को कैसे पहचानें। आई बात समझ में? और ख़ुद ही को पहचानने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ क्या है
कि आपने नफ्स कशी करनी है, अपनी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकना है, अपने ख़यालात फासिदा को रोकना है और अपने आप को किसी न किसी ऐसी चीज़ में मगन कर देना है कि जिसमें तुम उसमें मशगूल हो जाओ। या तो ज़िक्र में हो जाओ, या फ़िक्र में हो जाओ, या इबादत में हो जाओ। रूहानी मश्क तुम्हारी इब्तिदा है, तुम्हारी बेस है, तुम्हारी बुनियाद है। आई बात समझ में? क्या है? तुम्हारी बुनियाद है। इस चीज़ से जब तुम इस मरहले से गुज़रोगे ना, तो फिर तुम अक्सर होते चले जाओगे। अच्छा, ज़िक्र करने वाले को ज़ाकिर कहते हैं। क्या? ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर ही रहता है, वो आरिफ नहीं बनता। आरिफ कब बनता है? इरफान उसको कब उसका हासिल होता है? जब वो उसमें फ़िक्र करता है। अब आप रूहानी मश्क कर रहे हो ना, आपको इसमें फ़िक्र होनी चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप अपनी इबादत करते रहें, अपने ज़िक्र व अस्कार जो कर रहे हैं करते रहें। आई बात समझ में? लेकिन ये मश्क करने से मतलब ये है कि आपको गौर व फ़िक्र की इब्तिदा पता होनी चाहिए कि हम इब्तिदा कहाँ से करें। कब्र में वाजिद पूछे तुमसे रहबर का, पूछे तुमसे रहबर का, बेखौफ